श्री चरक संहिता विमान स्थान चौथा त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय अध्याय। अब त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय विमान की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, त्रिविध रोग विज्ञान रोग विशेष का ज्ञान तीन प्रकार से होता है, जैसे आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। आप्तोपदेश, आप्त के वचनों को आप्तोपदेश कहा जाता है। आप्त पुरुष तर्क से रहित अर्थात निश्चित ज्ञान वाले, स्मरण शक्ति उत्पन्न तथा कार्य और अकार्य के विभाग को जानने वाले होते हैं, जो किसी भी प्राणी के प्रति प्रीत उपताप अर्थात राग द्वेष से रहित हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को आप्त माना जाता है। वे इन गुणों से युक्त होने के कारण जो वचन कहते हैं वह प्रमाण माना जाता है, और मतवाले, पागल, मूर्ख का वचन वह चाहे दुष्ट हो अथवा अदुष्ट हो तो भी अप्रमाण माना जाता है। प्रत्यक्ष का लक्षण, जो वस्तु स्वयं इंद्रियों और मन के द्वारा जानी जाती है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। अनुमान का लक्षण, युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क का नाम अनुमान है। निदान में प्रमाण त्रय की आवश्यकता। यदि इन तीन प्रकार के रोग ज्ञान करने वाले उपायों से सावधानता पूर्वक पहले सभी तरह के रोग की परीक्षा कर निश्चय किया जाता है, भविष्य में चिकित्सा करते समय कभी भी असफलता नहीं होती और उसका ज्ञान सत्य होता है। परीक्षा करने की बताई हुई इन तीन विधियों में से यदि किसी एक से परीक्षा की जाए और विषय तीनों परीक्षा से जानने योग्य हो तो एक से उचित ज्ञान नहीं होता है। प्रमाण 2 या 3, इन तीन परीक्षाओं में सबसे पहले आप्तोपदेश से ज्ञान होता है, उसके बाद प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञान होता है। यदि पहले किसी का उपदेश ना किया जाए तो किसकी प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा परीक्षा की जाएगी। इसलिए ज्ञान संपन्न वैद्य के लिए प्रत्यक्ष और अनुमान ये 2 प्रकार की परीक्षाएं हैं, अथवा आप्तोपदेश को लेकर 3 परीक्षाएं हैं। आप्तोपदेश से ज्ञेय, बुद्धिमान वैद्य रोगों की परीक्षा करने के लिए इस प्रकार उपदेश करते हैं। एक एक रोग को ऐसे प्रकोपणों वाला, ऐसी प्रकृति वाला, ऐसे कारणों वाला, ऐसे स्वरूप वाला, ऐसे स्थान वाला, ऐसी वेदना वाला, ऐसे लक्षण वाला, ऐसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध वाला, ऐसे उपद्रवों वाला, ऐसे वृद्धि, स्थान और क्षय वाला, ऐसे भविष्य वाला, ऐसे नाम वाला और ऐसे योग वाला है, इस प्रकार जानना चाहिए। इस रोग में इसे दूर करने के लिए इस प्रकार की चिकित्सा होगी, या इस रोग में यह विकृति है, ये सभी बातें उपदेश से जानी जाती हैं। प्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षा, प्रत्यक्ष के द्वारा रोग की परीक्षा करने की इच्छा वाले को तो सभी इंद्रियों से रस ज्ञान को छोड़कर रोगी के शरीर में रहने वाले सभी इंद्रियार्थों की परीक्षा करनी चाहिए। श्रोत्र द्वारा परीक्ष विषय, आंतों का बोलना, संधि और उंगली पर्वों का फूटना, स्वर भेद, ये और अन्य भी जो इस शरीर में होने वाले शब्द हों, उन सभी की परीक्षा कान से करनी चाहिए। चक्षु द्वारा परीक्ष विषय, वर्ण, आकार, प्रमाण, छाया, इनके शरीर में स्वाभाविक अवस्था या विकृत अवस्था, जो भी कोई नेत्र के विषय हो या जो यहाँ नहीं कहा है, उन सब की परीक्षा नेत्र से करनी चाहिए। रचना द्वारा परीक्ष विषय, अनुमान द्वारा परीक्षा, रोगी के शरीर में उत्पन्न जिह्वा इंद्रिय के विषय रस का ज्ञान अनुमान से समझें, क्योंकि इसका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। इसलिए रोगी से पूछकर ये जानना चाहिए कि रोगी के मुख का स्वाद कैसा है। जुएं, लीख आदि जंतु शरीर से अलग हो जाएं तो शरीर का रस विकृत हो गया है। मक्खियों के शरीर पर अधिक बैठने से शरीर का रस मीठा हो गया है। रस पित्त के संदेह होने पर तो क्या ये शुद्ध रक्त है या रक्त पित्त का रक्त है,
इस पर उसे अन्न में मिलाकर कुत्ता या कौवा को खाने के लिए दे दें। यदि खाया जाए तो शुद्ध रक्त, यदि ना खाया जाए तो रक्त पित्त, ऐसा अनुमान करना चाहिए। इस प्रकार रोगी के शरीर में अन्य रसों की परीक्षा अनुमान द्वारा की जानी चाहिए। ग्रहण द्वारा परीक्षा, रोगी के संपूर्ण शरीर में व्याप्त हुए स्वाभाविक या विकृत गंधों की परीक्षा नाक से करनी चाहिए। स्पर्श द्वारा परीक्षा, प्रकृति और विकृति युक्त स्पर्श की परीक्षा हाथ से करनी चाहिए। इस प्रकार अनुमान और आप्तोपदेश के द्वारा परीक्षा कही गई। अनुमान द्वारा परीक्षा और अन्य भाव भी इसी प्रकार अनुमान से जानने योग्य होते हैं, जैसे पाचन शक्ति से अग्नि की, व्यायाम करने की शक्ति से बल की, शब्द आदि विषयों की समुचित ग्रहण से कर्ण आदि इंद्रियों की, मन के अर्थ चिंत विचार आदि के ठीक ठीक ग्रहण से मन की, व्यवसाय से विज्ञान की, आसक्ति से रजोगुण की और अज्ञान से मोह की, द्रोह करने से क्रोध की, दीनता से शोक की, आमोद प्रमोद से हर्ष की, संतोष से प्रीत की, विषाद से भय की, अविषाद से धीरता की, उत्साह से वीर्य की, भ्रम न होने से मन की स्थिरता की, किसी वस्तु की इच्छा से श्रद्धा की, विषय ग्रहण से मेधा की, नाम ग्रहण से संज्ञा की, स्मरण शक्ति से स्मृति की, लज्जा करने से लज्जा की, लगातार अभ्यास करने से स्वभाव की, मना करने से द्वेष की, परिणाम से कपट की, लालच न करने से धृति की, आज्ञा मानने से वश्यता की, अवस्था, प्रेम, सातम्य, रोग, रोग के कारण इनकी परीक्षा काल, देश, उपशय, लक्षण और वेदना के द्वारा की जाती है। जिन व्याधियों के लक्षण गुप्त हैं, उनकी परीक्षा उपशय और अनुपशय से की जाती है। उपचार के अनुसार दोष की मात्रा जानी जाती है। अरिष्टों के द्वारा आयु क्षय की परीक्षा की जाती है। कल्याणकारी मार्ग पर चलने से कल्याण युक्त होने की, विकार से मन की शुद्धता की परीक्षा की जाती है। गृहिणी की मृदुता या कठिनता, स्वप्न का देखना, किसी विषय में इच्छा रखना, किसी विषय में द्वेष करना तथा सुख और दुखों को तो रोगी से प्रश्न कर जानना चाहिए। परीक्षा का फल, विद्वान पुरुष को आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा रोगी की ठीक ठीक परीक्षा करनी चाहिए। अर्थ को ठीक समझने वाले विद्वान वैद्य सबके सभी प्रकार से जितना संभव हो सके विचार कर रोग निश्चय करने में और उसके बाद चिकित्सा करने में अपनी बुद्धि निश्चित करें। कार्य के निश्चय को जानने वाला पुरुष किसी विषय को निश्चय करने में असफल नहीं होता और वह मोह रहित पुरुष अमोह से उत्पन्न होने वाले फल को प्राप्त नहीं करता। जो तत्व को जानने वाला विद्वान ज्ञान और बुद्धि रूपी दीपक को लेकर अपने कार्य क्षेत्र में या रोगी की आत्मा में प्रवेश नहीं करता, वह चिकित्सा करने में सफल नहीं होता। सभी रोगों के विशेष ज्ञान के लिए 3 प्रकार के आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, ज्ञान का संग्रह जिस प्रकार आप्त पुरुष उपदेश करते हैं, जैसे प्रत्यक्ष से ज्ञान होता है, जैसे अनुमान के द्वारा ज्ञान होता है, ये सभी विषय उदार बुद्धि वाले आत्रेय मुनि ने इस विमान स्थान के त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय अध्याय में कहे हैं।